एक डिसाइड किया था हम एक ही ट्यूशन में पढ़ेंगे। कज़न का रियल ब्रदर है, पिज़्ज़ा ठूसा एंजॉय कर हो भाई का तो ट्यूशन था। हाय गाइस, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मेरे वीडियो को लाइक करना। तो मैं लेकर आई हूँ स्टोरी टाइम वीडियो, क्योंकि मैं पढ़ रही थी और मेरे दिमाग में कुछ ख्याल आ गए थे, पढ़ते पढ़ते ही आते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना स्टोरी टाइम ही बना लिया जाए, क्योंकि आप सब मेरी फैमिली हो। बट आप मुझे सपोर्ट बिल्कुल नहीं कर रहे हो। आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे वीडियो को लाइक करो और डेली जो मैं वीडियो डालूँगी प्लीज़ उसे सपोर्ट करो और मेरे चैनल को हाइप देना ज़रूर। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो गाइस, बात स्टार्ट होती है अप्रॉक्स मतलब 5-6 साल पहले की है। मैं और मेरी सिस्टर, जो कि मेरी कज़न है, और हमारे साथ है 2 लड़कियां जो कि हमारी उस टाइम पे बेस्टीज़ होती थी। बट ऐसे बेस्टीज़ों से दूर रहो, दोस्ती नाम की कोई चीज़ नहीं होती। तो सबसे पहले तो हम चारों उस टाइम पे बहुत अच्छे दोस्त थे, हमारा ग्रुप था। तो हम चारों ने मतलब एक डिसाइड किया था हम एक ही ट्यूशन में पढ़ेंगे, लेकिन उसमें से एक लड़की हमारे ट्यूशन में नहीं होती। हम सिर्फ 3 होते हैं उस दिन। तो हुआ ये था कि जिस ट्यूशन में हम पढ़ते हैं उसी में ही मेरी कज़न का रियल ब्रदर है, मतलब मेरा कज़न। तो हम उस ट्यूशन में पढ़ते थे। हमारा बैच था 10th वालों का 9 से 10 बजे का, और जो 11th से 12th वालों का था वो था 11 to 12। तो हुआ ये कि मैं और मेरी सिस्टर और हमारी जो बेस्टी थी, सो कॉल्ड बेस्टी, वो हम चले गए ट्यूशन पढ़ने। और 9 से हमने 10 बजे तक अपना ट्यूशन पढ़ा। 9 से 10 बजे के बाद ट्यूशन पढ़ने के बाद गाइस आगे सुनो, वो इतना ज़्यादा क्रेजी सीन हुआ था। कहाँ से आते हैं? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। 9 से 10 बजे के बाद हम अपना ट्यूशन गए और अपना वहाँ पे हमने पढ़ा। उसके बाद 10 बजे के बाद हमने क्या सोचा, पिज़्ज़ा खाने जाएंगे। पिज़्ज़ा हमारे सामने था, पिज़्ज़ा बाइट करके एक हमारे है सेक्टर 3 में, वो सेक्टर 3 में ही ट्यूशन था। तो वहाँ से बस अप्रॉक्स 2 या 5 मिनट्स का रास्ता था वॉकिंग डिस्टेंस पे। तो हम वहाँ पे गए, हमने पिज़्ज़ा ठूसा। और पिज़्ज़ा ठूसने के साथ साथ उस टाइम पे वो ट्रेंडिंग चल रहा था चोको लावा केक, और हमने वो भी ऑर्डर किया था। अच्छा जी, ऐसा है क्या? सब कॉन्ट्री करके। और हमारे साथ कौन थी, और मैं और रिया, हम 3 ही थे, सच में हम 3 ही थे। और उस दिन ऐसा सीन हुआ था। तो हमने वहाँ पे ऑर्डर करा पिज़्ज़ा, हमने खाया, ठूसा खूब। और जब वो ठूस लिया हमने पूरा इंजॉय कर लिया। उसके बाद मेरी बहन, मेरी इतनी अच्छी बहन, वो मुझे बोलती है कि हो भाई का तो ट्यूशन था। ओह माय गॉड, उस टाइम पे जो मतलब समझ सकते हो ना, उस टाइम पे जो हुआ। और पता है, ये बहुत छोटी चीज़ है कि हम कहीं गए हैं, हमने वहाँ पे कुछ ब्रेकफास्ट किया या फिर लंच किया, कुछ भी हमने इंजॉय किया, जो भी। तो ये चीज़ बहुत छोटी है कि हम कर रहे हैं, क्योंकि हम इसकी घर से परमिशन भी ले सकते हैं, लेकिन हमने नहीं ली थी। क्योंकि उस टाइम पे हम ऐसी लड़की के साथ थे जिसके घर वाले तो कहीं जाने नहीं देते थे। तो हम ये सोचते थे कि हमारे घर वाले भी कहीं नहीं जाने देंगे, और उसके चक्कर में हम हमेशा झूठ बोलते थे। उस टाइम पे तो हर रास्ते पे चलते चलते हम सफ़ेद झूठ बोलते थे, एकदम सफ़ेद झूठ भाई साहब। मतलब अब मैं खुद को सोचती तो ऐसा लगता है भाई एक मारो। तो हुआ यही था, हम वहाँ पे पिज़्ज़ा खा रहे थे। उतने में मेरी बहन को पता नहीं कौन सा सिग्नल याद आया कि अब तो भाई का ट्यूशन हो गया और 11 बज रहे थे। मतलब उसने 10 से 11 वाला बैच भी पढ़ लिया होगा। फिर क्या होना था, हम वहाँ से पैदल पैदल घर आए। फिर उसके बाद घर आके हमने कौन सा बहाना मारा कि हम लेट इसलिए हो गए, क्योंकि मेरी बहन को पॉटी आ गई थी, और उसने फिर हमारी वही फ्रेंड के घर पे उसने पॉटी करी। मतलब सोच सकते हो कितना घटिया, मतलब झूठ बोलना भी नहीं आ रहा। उसके बाद मेरी ताई को कहीं ना कहीं शक हुआ कि ये झूठ बोल रहे। फिर ताई ने मुझसे पूछा, सच सब बता कहाँ गए थे, सच सब बता कहाँ गए थे। और मैं डर के मारे मैंने सीधा छूटती बोल दिया कि हम पिज़्ज़ा बाइट गए थे, हमने पिज़्ज़ा खाया था, बस। इसके बाद जो मेरी ताई ने मेरी बहन को मारा और उस दिन तो मेरे को बुरा लगा था, लेकिन अब मैं सोच के बहुत हंसती हूँ। और ये सोचती हूँ कि मतलब एक सिली सी चीज़ के लिए हमने झूठ बोला। हम ये भी तो बता सकते थे आकर कि हम पिज़्ज़ा बाइट गए थे, वहीं पे हमने पिज़्ज़ा खाया था, तो इस वजह से थोड़ा लेट हो गए। नहीं, हमें तो झूठ बोलना है। क्यों? क्योंकि हमने तो ये अपनी बेस्टी से सीखा था उस टाइम पे। भाई साहब, मेरी बहन को जो मार पड़ी कि झूठ क्यों बोला। और रीज़न ये नहीं था कि तुम वहाँ क्यों गए, बात ये थी कि झूठ क्यों बोला। अगर तुम खाने गए थे तो हमें सच बता दो, लेकिन हमने तो झूठ बोला कि वो पॉटी कर रही थी। तो बहुत देर हो गई।
फिर उसके बाद यहाँ पे एंड नहीं होता, हुआ ये, मेरी ताई ने फिर से रिया से पूछा सच बता दे अभी भी, लेकिन वो इतना मार खाने के बाद भी फिर भी नहीं मैंने तो पॉटी करी थी। मतलब ये सीन, मतलब यार हद ही है, बिल्कुल सफ़ेद झूठ एकदम। उसके बाद जब उसको मार पड़ी, उसके बाद घर वालों ने समझाया, तब ये समझ में आया कि यार अगर हमको कहीं जाना है, हमें कुछ खाना भी है, कुछ भी चीज़ है, एवरीथिंग, तो वो अपने घर वालों से परमिशन लो। वो मना करते हैं तो थोड़ा मनाओ, वो हाँ ही कर देंगे, और नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, उनके साथ चले जाओ, लेकिन ऐसे दोस्तों के साथ मत जाओ बिल्कुल भी। और वो भी आकर बताया नहीं, या तो घर से ही हम परमिशन लेके जाते कि आज हम वहाँ पे जाएंगे, पिज़्ज़ा खाएंगे, नहीं कुछ नहीं। ऊपर से हुआ ये, हमारा जो भाई था वो घर पे आ गया है, और इतना दिमाग नहीं लगाया हमने कि वो घर आ गया है। वो यार क्या ही चल रहा था उस दिन समझ ही नहीं आया, लेकिन वो अपना पड़ आके घर भी आ गया, उसकी साइकिल भी देख लिया हमने, बस हो गया। दिमाग उस टाइम पे उड़े रहते थे बिल्कुल ही, तभी मेरी 10th में अच्छी परसेंटेज नहीं आई। ओके गाइस, तो ये थी वीडियो मेरी स्टोरी टाइम। तो आपको अच्छी लगी है तो बताना, और ऐसी और स्टोरी टाइम लानी है तो अभी तो मेरे पास बहुत धाकड़ ऐसे है, इस टाइप के नहीं, लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो भी मैं आपको शेयर करूँगी। तो प्लीज़ मुझे बताना स्टोरी टाइम लेकर आना है या नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।